वेलकम बैक टू आवर इग्नू बीएड एंट्रेंस लास्ट 10 डे क्रैश सीरीज। अब तक हम पार्ट 1, 2, 3 में 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 4 में करने वाले हैं 25 नेक्स्ट मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस बार क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड और कंसेप्चुअल रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड से, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल जो इंटेलिजेंस थ्योरी है वो दी थी, जिसमें लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, म्यूजिकल आदि इंटेलिजेंस शामिल किए गए हैं। इन्होंने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात की है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच मेथड इज बेस्ट, कौन सा विच मेथड इज बेस्ट फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव अमंग स्टूडेंट्स। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है स्टूडेंट्स को एक नई आइडियाज जनरेट करने के लिए इनक्रेज करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग इज एसोसिएटेड विद, हमें ये बताना है कि करके सीखना किससे, किस जो साइकोलॉजिस्ट है उनसे एसोसिएटेड हैं, तो वो हैं जॉन डेवी के साथ। इसमें हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको एक्टिविटीज़ के द्वारा सिखाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। बड़े बच्चों के अंदर साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तब सीखते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जॉन डेवी ने लर्निंग बाय डूइंग दिया था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, हमें ये बताना है इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, री इन्फोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव प्लस क्या, नेगेटिव। ठीक है, रीइंफोर्समेंट 2 टाइप का हो जाता है, और ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द कोर्स। ये क्या होता है, हमारे पास इवेल्युएशन 2 टाइप का होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव क्या होता है, जो क्लास के दौरान हो, समेटिव क्या होता है, जो लास्ट में किया जाए। तो फॉर्मेटिव क्या हो गया, ड्यूरिंग द टीचिंग। डायग्नोस्टिक, जो हमें मतलब डायग्नोज करते हैं कि प्रॉब्लम को देख के ये बच्चे में कमी है, उसको डायग्नोज करना। समेटिव, इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब जो टर्म एंड पर किया जाता है, एंड द कोर्स पे किया जाता है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार इवेल्युएशन करते रहना ड्यूरिंग स्टडी। अब है ना, इनसे आप क्या होता है, यहाँ पर आपके 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। इस तरह से आप क्या करते हो, एक क्वेश्चन के साथ 4 कंसेप्ट सीख लेते हो, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने को ईजी बनाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है रीजनिंग से, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। हमें मिसिंग नंबर निकालना है इस सीरीज के अंदर। इसमें दे रखा है 7, 14, 7, 14, 28, 56। इसमें क्या है, 7 को किससे गुना किया गया है, 14 से। 14 को किससे गुना किया गया है, 2 से। सबको 2 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया गया है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, और 56 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 112। ऑप्शन क्या हो गया, सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ओड वर्ड। हमें अलग वर्ड निकालना है, कौन सा है, जैसे कि जनवरी, मार्च और मई, ये क्या हो जाते हैं, हमारे 12 मंथ के मंथ हो जाते हैं। वहीं पे मंडे क्या है, एक डे है, 7 डेज है, तो ये क्या हो जाएगा, अलग। उसके बाद ये जो हमारा रीजनिंग है बहुत ही इजी आती है एंट्रेंस में, आप इसे इजीली सोल्व कर लोगे। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, इसमें हमें कंप्लीट करना है। जैसे टीचर क्या है, स्कूल के रेशियो में दिया गया है, उसी तरह डॉक्टर क्या होगा। तो क्या है, हमारे अंदर स्कूल के अंदर क्या होते हैं, टीचर, वहीं हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, डॉक्टर। भी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। हमें इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर निकालना है। इसमें क्या दिया गया है, 1, 4, 9, 16 एंड 25। इसमें हमें देखना है क्या क्या हो रहा है। जैसे सबसे फर्स्ट क्या है, 1 है परफेक्ट स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4, 3 का, 4 का, 5 का, उसी तरह 6 का क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, ये बताना है। ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। 6 का हो जाएगा 36, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी 36। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज। हमें इस सीरीज का नेक्स्ट लेटर निकालना है। सबसे पहले हमें पैटर्न देखना होगा, क्या है, जेड है, एक्स है, यू है, क्यू है। इनमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, जैसे जेड के बाद 2 वर्ड कम कर दिए तो एक्स आता है, एक्स के बाद 3 वर्ड कम कर दिए जाते हैं तो क्या आता है, यू, और यू में से 5 वर्ड्स कम कर दिए जाते हैं तो क्यू, और उसी तरह अगर हम 6 वर्ड कम कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, एम। तो हमारा ऑप्शन जो ए है, एम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 11, जो कि जनरल अवेयरनेस का है। हु
हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हमें ये बताना है भारत जो स्वतंत्र भारत का उनका फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट कौन था, कौन हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगर ये पूछे प्रेजिडेंट कौन था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर वहीं पूछे कि वाइस प्रेजिडेंट कौन था तो डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटी, हमें ये बताना है कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 12 वो हो जाएगा आर्टिकल 51A, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 13 जो है द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड, हेडक्वार्टर यूनेस्को का कहाँ पर है हमें ये बताना है। ये हो जाएगा पेरिस के अंदर, क्या ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पेरिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज है वो किसने लिखी थी, ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने जेल के अंदर भारत की खोज नामक किताब लिखी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो टीचर्स डे है, अध्यापक दिवस इंडिया के अंदर कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन बी 5 सितंबर, 5 सितंबर को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हिंदी से है, जो अंधकार है हमें उसका विलोम बताना है, अंधकार का क्या हो जाएगा, प्रकाश, ऑप्शन ए करेक्ट। उसके बाद धैर्य शब्द का पर्यायवाची बताना है, धैर्य का क्या होगा, संयम, उसमें था विलोम, अब है पर्यायवाची। उसके बाद 18 क्वेश्चन है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, यह किस काल का वाक्य है, हमें ये बताना है इस वाक्य के अंदर कौन सा काल है। तो इसमें क्या है, कर रहा है, रही हैं, रहे हैं, इसमें क्या होता है वर्तमान काल। कर चुका था, कर चुकी थी, जिसमें था, थे, थी, आए वो होता है भूतकाल, और जिसके अंदर करेगा, करेगी वो क्या होगा, भविष्य काल। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जो बालिका शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, हमें ये बताना है जो बालिका शब्द है उसका अंदर पुल्लिंग है वो क्या होगा। तो क्या हो जाएगा 19 का आंसर हमारा बी बालक, ठीक है। बालक क्या है पुल्लिंग और वहीं बालिका क्या है स्त्रीलिंग। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है बहुत किस प्रकार का शब्द है, बहुत हमें ये बताना है किस प्रकार का शब्द है। तो ये क्या हो जाएगा विशेषण, जो किसी की भी सर्वनाम संज्ञा क्रिया की विशेषता बताता है उसे विशेषण बोलते हैं। जैसे कि बहुत ये हो गया, और बहुत ज़्यादा कम, इसके आगे जो भी वर्ड आते हैं ये सारे क्या होते हैं हमारे विशेषण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से है, चूज़ द सिनोनियम ऑफ द वर्ड बिगिन, बिगिन मतलब शुरू का हमें वो बताना है, स्टार्ट होना, सिनोनियम तो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन स्टार्ट। क्लोज, स्टॉप, एंड ये सारे क्या ख़त्म होना। तो क्या है हम जो एलिमिनेशन मेथड लगा के भी क्वेश्चंस को ऑप्शन को करेक्ट चूज कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड विक्ट्री, विक्ट्री मतलब क्या होता है विजेता, विजेता मतलब बी ऑप्शन विन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 23 क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। दे हैव फिनिश्ड द वर्क, इसमें क्या होता है हैज के साथ ING लगेगा, ये गलत हो जाता है। उसके बाद दे हैव फिनिश द वर्क, ये बिल्कुल ठीक है। दे सॉरी इसमें क्या है दे के साथ क्या आएगा हमेशा हैव, दे हैविंग ये भी गलत हो जाता है, दे हैव फिनिश यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी, ये भी गलत है, जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। उसके बाद 24 क्वेश्चन है, हमें फिल इन द ब्लैंक करना है, क्या आएगा आई के साथ हमेशा एम आता है, ही सी के साथ ई जाएगा, दे वी के साथ आर आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी एम, आई एम गोइंग टू द मार्केट। उसके बाद 25 चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वुमेन, वुमेन का क्या आता है व्यूमिन, WOMEN, ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट हम 5th पार्ट में और नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप टीचिंग, कीप लर्निंग।